हम शुरुआत करते हैं। अभी पीछे हमने कर्म चक्र जहां तक जाना था वो इस माध्यम से जाना था कि एक हरि भक्त के द्वारा वो किस तरीके से, मतलब कि ये कह लो, अनुभव करना कह लो कि किस तरीके से वो भगवान को पुकारता है, लेकिन वो कोई ना कोई जरिया बनकर आते हैं, लेकिन वो उनको समझ नहीं पाता है, उनके अनुभव को, उनके इशारों को। तो इसके लिए हमें ये समझाया गया था कि हमें ध्यान करना है और स्वयं अपने ज्ञान से जुड़कर ही हमारा असली अनुभव है। तो आगे है, क्या कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं? तो एक सुकन्या जी है, वो पूछती हैं, मास्टर्स, क्या हमारे कर्मों के कष्टों से छुटकारा नहीं पा सकते क्या? इन्हें जरूर भोगना ही होगा। तो वंशी मास्टर कहते हैं, कष्टों से बचने के तरीके पर से अपने विचार को घुमाकर खूब सोचिए कि हमें ही क्यों इन कष्टों को भोगना पड़ा। तो अपने कष्टों को हमें खुद ही भोगना पड़ता है। इस चीज से हम लोग ज्यादातर अनजान होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमने कौन से जन्म में क्या कष्ट किए हैं। तो वो हमें किसी न किसी जन्म में भोगना जरूर पड़ता है, क्योंकि इसी तरह के कष्टों को और किसी को हमसे दिए गए हैं। क्यों दिया है सोचने पर हम इस प्रकार की जानकारी लेंगे कि उस जन्म में हमें ज्ञान का अभाव है। अज्ञान की उस दशा में हमसे अन्य प्राणियों के प्रति दिखाई गई क्रूरता जैसी हिंसा आगामी जन्मों में उन्हें किए बिना रहने के लिए हम कष्टों के रूप में गतकाल के पाप कर्मों को भोगते हैं। इसलिए आपसे भोगे जाने वाले ये कष्ट भूतकाल में किनको क्यों दिया है, इसकी संपूर्ण जानकारी लेते हुए और पछताते हुए और कभी इस प्रकार की हिंसा किसी पर प्रकट नहीं करने का ज्ञान प्राप्त करना होगा। हमें किसी पर भी हिंसा नहीं करनी है, किसी को भी जाने अनजाने में भी कोई कष्ट नहीं देना है। तो इस तरीके का ज्ञान हमें प्राप्त करना होगा। यदि हम इस तरह का व्यवहार करेंगे तो कर्म वहां तक संपूर्ण हो जाता है। जब हम इस प्रकार के व्यवहार में आ जाते हैं ना मास्टर्स, तो वो जो कर्म होता है ना हमारा, वो संपूर्ण यानी कि पूरा, संपूर्ण यानी कि पूरा पूरा हो जाता है। ज्ञान मिलने पर शिक्षा की जरूरत नहीं है ना। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कई हजारों साल पहले ही कहा था कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा, यानी कि इसका अर्थ क्या है? ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्नि दंड कर्माणा का अर्थ है, इसका विवरण दीजिए मास्टर्स, पूछा जाता है। तो वंशी मास्टर्स कहते हैं यहाँ पर समझाने के लिए, मानिए कि आपके घर में आपका बच्चा 100 रुपए चोरी करके अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिनेमा देखने गया हो। उसे जानकर आप उसे सजा देकर ठीक रास्ते पर लाने का निर्णय लेंगे ना? उसके लौटते ही आप उसे रोक कर, तुम्हें मैंने कितना विश्वास किया, इस तरह मुझे धोखा दोगे क्या, इस प्रकार कहते हुए 4 थप्पड़ मारे। तो वह शर्मा कर, अपनी गलती जानकर रोते हुए इस प्रकार क्षमा मांगेगा कि माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ मुझे माफ कर दो, लो बचे हुए 50 रुपए। यानी कि जब उसे हम थप्पड़ मारेंगे, जब वो बच्चा गलती करता है, तो थप्पड़ मारने के बाद वो माफी मांगता है और बचे हुए 50 रुपए हमें वापस दे देता है। मैं फिर से आगे कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तब आप क्या करेंगे? क्या फिर से आप उसको सजा देंगे या क्षमा कर देंगे? अपने आप में सोचिए कि क्या हम उसे क्षमा करेंगे या छोड़ देंगे, यानी कि क्षमा कर देंगे या नहीं करेंगे।
तो उस समय जरूर कोई नहीं मारेंगे, क्योंकि उस बच्चे ने अपनी गलती जान ली। उसकी सजा के रूप में बचे हुए बाकी थप्पड़ रद्द किए जाते हैं। यही ज्ञानाग्नि दंड कर्माणा का मतलब है। मास्टर्स, गलती कर पछताने वाले बच्चे को जिस तरह हम क्षमा करते हैं, उसी तरह का व्यवहार परमात्मा के हम संतान से भी करते हैं। गत में भी की गई दुष्टता को ध्यान के द्वारा देखकर हमें समझना है कि स्वयं ही अपने वास्तव की सृष्टि करता है। हम स्वयं ही अपने सृष्टि करता है। इस तरह का ज्ञान यदि आप प्राप्त करें तो कर्म देवता आपकी सजा रद्द करते हैं। कि जब गत में हमसे अन्यों को दी गई हिंसा का फल ही अब मैं भोग रहा हूं, ज्ञान रूपी अंगार हमारे सारे दुष्कर्म जलकर राख बन जाते हैं। जब हम अज्ञानतावश कोई भी ऐसा काम कर लेते हैं, लेकिन अगर हम दिल से उस गलती का पछतावा करते हैं, तो वहां पर ये कहा गया है कि उस जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो उस ज्ञान रूपी अंगार में हमारे सारे दुष्कर्म जो हैं वो जलकर राख हो जाते हैं। यही कर्म सिद्धांत है। हमारे यहाँ अपने गत काल के दुष्कर्मों को देखकर द्वंद्व करने की आसान तरीका है कर्म ध्यान। मास्टर, जैसा कि हम लोग कर्म ध्यान कर रहे हैं, कर्म ध्यान के माध्यम से हम ड्रीम्स में भी जुड़े हैं। ड्रीम्स भी के जरिए हम अपने उन दुष्परिणामों को जान पाते हैं और उसको डिकोड कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक श्री देवी जी हैं, वो कह रही हैं, कर्म ध्यान यह बहुत नया सा लग रहा है, इसका सविवरण दीजिएगा। तो वंशी मास्टर कहते हैं, यह नया तो नहीं है, भगवान श्री कृष्ण से उद्धत ही है, लेकिन मैं उसे और आसानी से विवरण दे रहा हूं। हम अपने कर्म प्रक्षालन के लिए ध्यान करते हैं, इसलिए इसे क्षमा ध्यान कहते हैं। पहले अपने जीवन में भोगने वाले सब कष्टों को एक बार अवलोकन कीजिए। उसमें तीव्र रूप से किसी एक घटना को पहचान लीजिए। अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। उसके बाद प्रातःकाल के 3 बजे के बीच में उठिए, वहीं आंखें मूंद कर बैठ जाइए, यानी कि वहीं पर आंखें बंद करके बैठ जाइए। कुछ देर अपने श्वास पर ध्यान रखिए। मन के शून्य होने के बाद, अन्य सोच बंद होने के बाद, बिना आंखें खोले ही मन इस प्रकार संकल्प लीजिए। यानी कि जब जीवन में भोगने वाले कष्टों को हम एक बार जानना चाहते हैं, तो उस घटना के पहचान के लिए हमें सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, हम कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त ध्यान, तो ब्रह्म काल में आप उठिए और वहीं अपना बैठ जाइए। कुछ देर अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए और मन के शून्य होने के बाद जब हम ध्यान में गहरे जाने लगते हैं, जब हमारे हर विचार हर विकार जब बंद हो जाते हैं, तो आंखें, मतलब बात बिना आंखें खोले ही मन इस प्रकार संकल्प लेना है हमें कि मास्टर्स, मैं आज इस कष्ट को भोग रहा हूं, तो इसका मतलब है कि गत में मैंने इसी तरह का कष्ट अन्यों को दिया था, कृपया मुझे उसे दिखाइएगा। तो मास्टर से विनती करनी है, हमने प्रे करनी है कि आप, मैंने जो भी गत जन्म में जो भी दुष्कर्म किए हैं वो आप मुझे दिखाइए, ध्यान के माध्यम से या ड्रीम्स के माध्यम से। कहकर आप 3 बार बड़ी, मतलब कि 3 बार हमने गहरी सांस लेनी है, संपूर्ण समर्पण भाव से मन में अपने। उसके बाद कुछ देर बाद आंखें खोले ही ध्यान, मतलब आंखें बिना खोले ही अपने ध्यान को करते रहना है।
कुछ देर के बाद आपको बड़े आराम की नींद आती है, तब आप आराम से सो जाइए। उस योग निद्रा में आपको एक सुंदर स्वप्न संदेश मिलता है। गत जन्म में अन्यों को आपसे दी गई बाधा या हिंसा स्वप्न के रूप में दिख पड़ती है। आपको स्वप्न संदेश मिलने पर निरंतर आप बड़ी सहनशीलता से करते रहिए। जब आपको उस स्वप्न में संदेश मिलने शुरू हो जाते हैं तो आप उसको बड़ी ही सहनशीलता से, बहुत प्यार से उसको करते रहिए और उस ज्ञान को पाने तब तक एक ही क्वेश्चन अपना डालिए मास्टर, जब तक आपको उसका आंसर नहीं मिल जाता। स्वप्न संदेश मिलने के बाद आप बड़ी ईमानदारी से गत में आपसे दिए गए घोर कष्ट जिस व्यक्ति को या जिस प्राणी को मिला था, कभी भी हो ध्यान में बैठकर उनसे क्षमा मांगिए। आप हमेशा इसी जानकारी में रहिए कि आपकी बाधाओं का कारण गत में आपसे किया गया दुष्कर्म ही है। गलती करके सजा भोगने वाला बच्चा अपनी गलती जानकर यदि आपसे क्षमा मांग ले तो बाकी सजा जिस तरह आप रद्द करते हैं उसी तरह परमात्मा भी हमारे बाकी कर्म की, मतलब जिस तरह हम अपने बच्चे को माफ कर देते हैं तो उसी तरीके से परमात्मा भी हमारे कर्मों को, हमारी गलती की सजा को माफ कर देते हैं, उस सजा को रद्द कर देते हैं। क्योंकि ज्ञान मिलने के बाद फिर सजा से कोई काम नहीं है। यही ज्ञानाग्नि द्वंद कर्माणा का मतलब है। ज्ञान रूप अंगार में हमारा कर्म द्वंद हो जाता है। ज्ञान का मतलब हमसे पूर्व जन्मों में अन्यों को दी गई बाधा, और ध्यान के द्वारा या स्वप्न के द्वारा देखकर इस जन्म में इस बाधा का कारक यानी कि स्वयं मैं ही हूं, जानना ही है इसको। अग्नि का मतलब है तीव्रता। हमसे गत काल के अन्यों को दी गई बाधा को ध्यान के द्वारा देखकर हमें अत्यंत तीव्रता के साथ स्पंदित होना है, अत्यंत वेदना के साथ। हमसे हिंसा के शिकारी बने प्राणी से, सृष्टि से अपने मन भर पूरे मन से उनसे क्षमा मांगनी है। द्वंद कर्माणा का मतलब ध्यान के द्वारा या स्वप्न के द्वारा जाने गए हमारे गत काल के हिंसा युक्त कर्म, जो भी हमें किसी भी जन्म में गत काल में हमसे जो भी दुष्कर्म हुए हैं, जब हम ध्यान में उसको करते हैं, हम करते हैं ना आजकल कर्म विपाक ध्यान, तो वही है। हमारे कारण हिंसा के शिकारी बने प्राणी को क्षमा मांगने पर वह अग्नि में उस बदलाव में हमसे भोगे जाने वाले दुष्कर्म का द्वंद हो जाता है। तो यहाँ पर एक तुलसी जी है, वो क्वेश्चन करती हैं, मास्टर क्या हमारी अस्वस्थता का इलाज इतना आसान है? वाह, कितना अद्भुत है। कृपया कर्म ध्यान के द्वारा अपनी अवस्थाओं को दूर करने वालों के अनुभव को समझाइए। तब अंशी मास्टर कहते हैं, जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक वह बहुत तकलीफ सा ही रहता है। यदि हम उसे जानकर आचरण में लाते हैं, अनुभव प्राप्त करने पर बहुत आसान महसूस होता है। जब हम उसे अनुभव में ले आते हैं ना तो उस समय हमें बहुत आसान लगता है मास्टर्स, इतना इजी हो जाता है ना वो हमारे लिए, हर एक उसको मतलब डिकोड कह लो या वो करने के लिए। एक आदमी के अनुभव के बारे में आपको समझाऊंगा। तो एक स्टोरी के माध्यम से हम जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया। एक आदमी के अनुभव के बारे में आपको समझाता हूँ। विशाखापट्टनम के गंगवर प्रांत में रमेश नामक एक युवक है। उसे अस्थमा है। ठंडे के मौसम में उसे और मुश्किल होता है। एक दिन वह मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया। मैंने उसे पूछा कि यह अस्थमा तुम्हें क्यों लगी है? तो उसके लिए उसने कहा कि हम समुद्र के किनारे रहते हैं। हम हवा के कारण
मतलब उसी हवा के कारण वो बीमारी लगी है मुझे। तब मैंने प्रश्न किया कि आपके घर में जो आपके माता पिता हैं वो भी तो हवा लेते होंगे ना, तो उनको यह बीमारी क्यों नहीं लगी? तो वो कहते हैं नहीं मास्टर, कहते हैं कि यह बीमारी छोटों को ही लगती है। तब मैंने फिर से प्रश्न किया कि तुम्हारा छोटा भाई तुमसे छोटा है ना, तो उसे यह बीमारी क्यों नहीं लगी? मेरे प्रश्नों से उसने परेशान होकर गुनगुनाया कि मेरा कर्म। हम कह देते हैं ना मास्टर्स, बड़े बुजुर्ग भी हमारे यही कहते हैं, अगर कोई चीज लगातार होती रहती है तो कुछ ऐसा होता है तो क्या कह देते हैं कि होगा मेरा कर्मा, मेरे ही जन्म का कर्म है वो। तब मैंने कहा कि हाँ, उसी को कायम करो। क्या मास्टर? मैम आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। रुक रुक के आ रही है? अब देखिए ठीक है। हाँ, योर इंटरनेट कनेक्शन इज पुअर। हाँ वो कनेक्शन, वो थोड़ा सा यहाँ बारिश खूब आई है ना आज, उस वजह से आ इस। गए। हाँ अब आ रही है, ठीक है। यस मैम। नहीं मास्टर, कहते हैं यह बीमारी छोटों को ही लगती है। तब मैंने फिर से प्रश्न किया कि तुम्हारा छोटा भाई तुमसे छोटा है ना, तो उसे यह बीमारी क्यों नहीं लगी? मेरे प्रश्नों से उसने परेशान होकर गुनगुनाया कि मेरा कर्म है। मैंने कहा कि हाँ, उसी को कायम करो। क्या मास्टर, मैंने यूं ही कह दिया कि मेरा कर्म? आप उसी को कायम करने के लिए कह रहे हैं। क्यों वैसा? तुम्हारी बातें अक्षर सत्य हैं, क्योंकि जो भी बीमारियां हैं वे सब सब पूर्व जन्मों में तुमने किसी को बाधा दी। मतलब हमारे जीवन काल में कोई भी अगर बीमारी आती है तो वो भी हमने कहीं ना कहीं किसी को कष्ट दिया होता है मास्टर्स। इस बात को ही हमने अच्छे से जानना है और अच्छे से समझना है। तो पूर्व जन्मों का कष्ट, तो इसलिए प्रस्तुत जन्मों के कष्टों के कारण तुम्हारे पूर्व जन्मों के दुष्कर्मी हैं। तुम उसे जान लो। पूर्व जन्मों के कर्म उन्हें हम किस तरह जान सकते हैं मास्टर? कृपया मुझे समझाइएगा। मैंने उसे ध्यान के तरीके समझाते हुए कहा कि लगातार नियमित रूप से 40 दिन ध्यान करना होगा। तब से वह मेरे समझाने की रीति के अनुसार वह प्रभात काल, सुबह अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सुबह सुबह जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 3 बजे उठकर बड़ी श्रद्धा से ध्यान करने लगा। मन में इस प्रकार संकल्प लेते हुए ध्यान करने लगा कि मास्टर्स, कृपया मुझे आप साफ साफ दिखाइए कि इस बीमारी का कारण क्या है और मैंने किसे प्रताड़ित किया था। वो लगातार 40 दिन तक ध्यान करने लगता है और बोलता है कि मैंने पिछले जन्म में किसको प्रताड़ित किया था, कृपया आप मुझे ध्यान के द्वारा, उस योग निद्रा के द्वारा दिखाइए। तो इस तरह हर दिन करते करते 8वां दिन उसे एक स्वप्न संदेश मिला। उसने साफ साफ देखा। वह क्या है कि उसने एक हिरण के नाक मुंह दबाकर उसकी सांस रोककर मार दिया। तुरंत वह जाग गया। फिर वह ध्यान में बैठकर संपूर्ण आर्तता से उस हिंसित प्राणी से क्षमा मांगी। इस तरह 11 दिन तक लगातार वह ध्यान में उस प्राणी से क्षमा मांगने लगा। इस तरह बीतने के कुछ ही दिनों में उसकी अस्थमा की बीमारी धीरे धीरे मिट गई। वास्तव में क्या हुआ कि रमेश अपने जन्म लेने के पहले उसकी जीवात्मा कारण लोकों में जाती है। वहां के मास्टर्स उसके पूर्व जन्म के दुष्कर्म जो है हिरण को सांस रोकने को दिखाकर उसका विवरण मांगते हैं। किसी जन्म में उन्होंने किसी हिरण के साथ ऐसा किया होगा। तुमने एक प्राणी के सांस रोककर उसे क्यों इतनी क्रूरता से मारा? ऐसा तुमने किया तो इसका अर्थ है कि तुम सांस का मूल्य नहीं जानते हो।
यानी कि जब एक हिरण, देखिए वो बेजुबान जानवर है, तो उस बेजुबान जानवर की सांस रोककर जब उसको मार देता है, तो वहां पर मास्टर्स कहते हैं तुम्हें सांस के मूल्य का ज्ञान नहीं था, उसके मूल्य को नहीं जाने। तो भविष्य में किसी को भी इस प्रकार का दुख नहीं दोगे। जब इस प्रकार जब आप जान जाओगे कि सांस का मूल्य क्या है, तो किसी को भी भविष्य में इस प्रकार का दुख नहीं देगी। इसलिए तुमको इसका ज्ञान प्राप्त लेना होगा कि सांस का बहुत मूल्य है। इसके लिए तुम्हें सांस से संबंधित दर्द को भोगना होगा। देखिए मास्टर्स, यही हुआ ना कि जब उन्होंने ऐसा किया, किसी की सांस रोकी, तो उन्हें वही वही प्रॉब्लम आगे फेस करने पड़ी जब उन्होंने इस मूल्य को नहीं जाना। तो इस तरह उसे मास्टर सुझाव देते हैं, इसलिए रमेश की जीवात्मा को सांस के मूल्य का अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए अस्थमा की बीमारी को प्रसन्नता से लेकर भूलोक में जन्म लेती है। इस चुनाव में उसकी आत्मा को संपूर्ण स्वेच्छा दी जाती है, इसलिए कर्म सजा नहीं है, सीख है। मास्टर्स हम कह देते हैं ना कैसे कर्म है, कैसे भोगते हैं हम उन कर्मों को। तो जो कर्म है हमारे, वो हमारी सजा नहीं है, कर्मों से हमें सीखना है, आगे बढ़ना है। तो रमेश के ध्यान के द्वारा बीमारी का सही कारण जानकर क्षमा मांगते हुए निर्णय लिया कि अब आगे कभी मैं किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा। मास्टर से क्षमा मांगना, मांसाहार तक बंद करना, सर्व कोटि प्राणी के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने से उसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त, विषय को जानकर प्रकृति ने उसे क्षमा किया। जब वो उसका संपूर्ण ज्ञान जान जाता है, स्नेहपूर्ण उसका व्यवहार हो जाता है, तो प्रकृति से क्षमा मांगता है, इसलिए उसके बाकी अस्थमा के दर्द भोगने वाले दिनों की सजा रद्द कर दी। जब वो अस्थमा लगातार होता गया, उसने ध्यान में अपने आकर सारे मतलब अपने उनको अनुभव को देखा, पिछले जन्मों को देखा, तो जो उसकी अस्थमा की बीमारी वहीं पर, जब दिल से उसने क्षमा मांगी कि हाँ मेरे से गलती हुई, ये भूल चूक हुई, तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, तो जो उसकी बाकी सजा होती है वो उसे रद्द कर देते हैं। तो कर्म ध्यान करने वालों के अनुभव। तो मास्टर्स अभी यहाँ पर टाइम भी हो गया, तो यहीं पर एंड करते हैं। हम कर्म विपाक ध्यान की तरफ चलेंगे, तो आगे हम जानेंगे कल कर्म ध्यान करने वालों के अनुभव। जो हम कर्म ध्यान करते हैं तो उसके अनुभव हमें कैसे होते हैं। तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग हैंड रेस करिए, फिर हम लोग कर्म विपाक ध्यान की तरफ चलेंगे। कोई भी मन में कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। आवाज नहीं आ रही भगवान सर। आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन। आपको भी नवरात्रि के शुभेच्छा। आपकी जो शक्ति हमको मिल रही है, नवरात्रि की देवी की शक्ति हमको मिल रही है, और उससे हमारे कर्म विपाक हो जावे, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। नहीं सर, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही सब कुछ हैं, खुद ही हैं हम अपने कर्ता धर्ता। अपनी शक्ति हम सबके अंदर खुद है, बस हम लोग एक दूसरे का माध्यम है कि किससे हमें क्या ज्ञान मिलता है और कैसे हमने आगे बढ़ना है। वो शक्ति आपके अंदर भी है और हमारे अंदर भी है। नहीं, अभी तो शक्ति का पर्व चल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। जी सर, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल सर, आपने इतना मान दिया, थैंक यू। सभी हमारी देवियां हैं यहाँ पर, 9 देवी के रूप हैं। किस तरीके से आज दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी है।
वो शक्ति का रूप है, इसलिए मैं शक्ति को प्रार्थना कर रहा हूँ, जी जी। माँ को प्रार्थना कर रहा हूँ कि वह हमारे कर्म विपाक करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपने ज्ञान को हमने खुद ही आगे बढ़ाना है, खुद ही आगे बढ़ना है। हम लोग जरिया जरूर है एक दूसरे का, और ये सच बात भी है कि हम किस तरीके से एक दूसरे का माध्यम बन के किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ना हम वो वाली स्टोरी याद होगी आपको कि देखिए भगवान खुद उतर के नहीं आएंगे वहां से ऊपर से, हमने खुद माध्यम बनना है और एक दूसरे के सहारे हमने आगे बढ़ते जाना है। किस मास्टर से हमें क्या सीखने को मिल जाए, किस मास्टर से हमें कहाँ पर कैसा ज्ञान मिल जाए, तो उसको ही आगे बढ़ाते हुए हमने बस कदम, मैं तो कहूंगी आगे पीछे नहीं, साथ साथ चलना है हम सब ने। तो ऐसे ही सभी लोग आगे बढ़ते रहें, करते रहें। और कर्म विपाक ध्यान में सच में बहुत पावर है, बहुत पावर है। अगर 41 डेज, आप 40 डेज लगातार इसको कर लेते हैं ना, आप खुद अपने अंदर उस चीज को महसूस करेंगे। क्योंकि कर्म विपाक ध्यान में देखिए ग्रेटिट्यूड, वो जो चीज हमें हमारे जीवन में हमारी लाइफ में लेकर के आनी है ना सर, वो चीज सब है उसमें। इतना मास्टर्स ने एक एक चीज को, एक एक वर्ड को वैसे ही एक्सप्लेन किया है कि किसी भी जन्म में हमसे कुछ भी भूल हुई है तो उसको कैसे माफी मांगनी है। किसी को भी हमने कोई कष्ट दिया है, चाहे वो इस जीवन में है या नहीं है, उनको भी माफ करना है। और जो हमारे साथ है हमने उनको तो माफ करना ही करना है, क्योंकि वो हमें सीख देने आए हैं। हमारी परिस्थितियां हमें कैसे सिखाने के लिए आई हैं। ठीक है ना? ठीक। तो कर्म विपाक चलते हैं हम ध्यान की तरफ। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा बताया। और आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका जो मौन है वो आपने सिर्फ श्रद्धा के लिए खोला, उसके नहीं लिए नहीं, कोई बहुत बात नहीं। धन्यवाद। इस बार माता रानी ने एक परीक्षा भी ली थी कि मौन के साथ साथ मेरे को सेशंस भी उतने मिलते गए, कभी कहीं कभी कहीं। तो इतना ज्यादा नहीं हो पाया, सुबह भी जैसे वो भगवती का और यहाँ पर भगवती प्लेटफॉर्म मिला, तो मैंने छोड़ दिया यूनिवर्स पे, ठीक है वहां पे कि आपके दिन है, सेवा है ना मैम, ये तो करनी है, इससे तो पीछे हटना ही नहीं है। तो आपको टेंशन हो रहा था कि मैम आप लेंगे नहीं लेंगे, मैंने कहा नहीं, ये सेवा है, इसको नहीं छोड़ना। है ना? थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ध्यान करते हैं। कोई और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। आज एनर्जी बहुत है मेरी, देखो आंखों से पानी आ रहा है बहुत। मैम बहुत ही ये है दिन ना। चल रहे हैं वैसे भी। शारदा मैम, आपको कुछ पूछना है क्या? इजी है, सबको समझ में आ रहा है मे बी ना। तो चले ध्यान की तरफ चलते हैं। तो मास्टर्स एक सुखासन में बैठ जाएंगे, आलती पालती लगा के। जिन्होंने चश्मा पहना है वो अपना चश्मा भी उतार देंगे। और जैसे ही हम डेली ध्यान में बैठते हैं, अपने हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस करके गोदी में रखेंगे, अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और एक सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। इतनी आरामदायक स्थिति हो कि बाद में अगर आपको नींद भी आए तो वो योग निद्रा में चले जाएंगे आप। कोई जरूरी नहीं है हमको बोलना ही है, कुछ नहीं। आप बस अपने ध्यान में बने रहिए और ऐसे ही सो जाइए। तो चलते हैं हम फिर। आलती पालती मार के बैठिए और 3 गहरी सांस लीजिए। 3 गहरी लंबी सांस लेंगे मास्टर्स। सांस अंदर, कुछ देर रोकेंगे और सांस बाहर। ऐसा 3 बार कीजिए।
आप मन ही मन में दोहराएंगे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं हूँ चिन्मयानंद आत्मा। अपनी उस जागरूकता की चेतना में जुड़ जाएंगे, उस परमात्मा के साथ, चिन्मयानंद आत्मा के साथ। अब हम अपने आप को एक विशाल पिरामिड के अंदर बैठा हुआ महसूस करेंगे और बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सम्मान के साथ आप जिन भी गुरुओं को मानते हैं उन्हें इस ध्यान में, इस पिरामिड के अंदर विनम्रता से, प्रेम से उन्हें आमंत्रित करेंगे। मन ही मन में महसूस कीजिए वो गुरुजन इस विशाल पिरामिड के भीतर हमारे साथ आ गए हैं। अब हम अपनी पूर्ण आत्मा को, हमारे सारे आध्यात्मिक गुरुओं को, महादेव को, माता पार्वती को और उनकी संतानों को भी आमंत्रित करेंगे। वह हमारे साथ ध्यान करने के लिए आए हैं, ऐसा महसूस कीजिए। अब हम सभी शिव परिवार को, साईं बाबा को, हनुमान जी को, पिता महापत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को इनवाइट करेंगे और सर्पों के अधिपति मनसा मानसा देवी और आस्तिक ऋषि को भी इनवाइट करेंगे। अपने स्पिरिचुअल गाइड को भी इनवाइट करेंगे कि वह सब इस ध्यान में आकर हमारा मार्गदर्शन करें। अब आप इन सभी मास्टर्स को प्रेम से, परिपूर्ण ऊर्जा को अपने आसपास अनुभव करेंगे। मास्टर्स, महसूस कीजिए अपने आसपास उस ऊर्जा को और उनके शरीर से निकल रहे उस सुनहरे दिव्य प्रकाश को। महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जितने भी डिवाइन मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी एक दिव्य प्रकाश हमारे चारों ओर फैला रहे हैं। महसूस कीजिए कि आपके सहस्त्रार से होते हुए वो आपकी बॉडी के प्रत्येक सेल में, बॉडी के एक एक पार्ट में, चाहे वो आपकी आंखें हैं, चेहरा है, बाहें हैं, सीना, पेट, गर्दन, टांगे, हर एक अंग उस गोल्डन प्रकाश से उज्जान्वित कर रहे हैं। अपने मन ही मन में महसूस करेंगे कि वो गोल्डन प्रकाश हमारी बॉडी के प्रत्येक पार्ट में फैल रहा है। अपनी सांसों पर फोकस करें, एकदम नॉर्मल सांस लें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है मेरे प्यारे दोस्तों अपनी सांसों से। बस कोमल नॉर्मल सांसों के साथ अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और नॉर्मल कोमल सांसों के साथ जुड़कर अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अपने सारे विचारों को छोड़ दीजिए। दिन भर जो कुछ भी हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सबको अपनी इन निर्मल कोमल सांसों के साथ रहना। अब हम अपनी पूर्ण आत्मा से, अपने गुरुओं से अनुमति लेकर इस ध्यान के द्वारा उन सभी आत्माओं को बहुत ही प्रेम से, बहुत प्रेम से, पूरे मन से, दिल से, बहुत ही विनम्रता से आमंत्रित करते हैं
जिन्हें हमने गत जन्म में, गत समय में शारीरिक, मानसिक या कोई भी भावात्मक रूप से हमने जाने अनजाने में कोई भी दुख, दर्द या तकलीफ दी है। महसूस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम साथ ही साथ उन सभी आत्माओं को इनवाइट करते हैं जिन्होंने हमें इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मन, वचन, कर्म से, किसी भी भाव से कोई भी तकलीफ पहुंचाई हो। अब हम उन आत्माओं को भी बुलाएंगे जिनसे हमने सोल टॉक करनी है, और जिन साधकों को भी अर्थ बाउंड सोल्स का अनुभव होता है उनको भी यहाँ आमंत्रित करें इस ध्यान के लिए, ध्यान करके मार्गदर्शन लेने के लिए और इस धरती से रिलीज होने के लिए। अब हम 7 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे, सांस अंदर भरते हुए ओम और सांस को बाहर करते हुए नमः शिवाय 7 बार मन ही मन में दोहराएंगे। ओम नमः शिवाय। 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 जिन भी मास्टर्स को, जिन गुरुओं को आपने इस ध्यान में आमंत्रित किया है उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मेरे पिछले जन्मों में और इस जन्म में मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं मैं उन सब का उत्तरदायित्व लेती हूँ या उत्तरदायित्व लेता हूँ और पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ, मैं परिवर्तन में हूँ, मैं परिवर्तन में हूँ। मैं प्रायश्चित करती हूँ, मैं प्रायश्चित करती हूँ, मैं प्रायश्चित करती हूँ। और मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो भी दुष्कर्म हुए हैं, क्योंकि तब मुझे अच्छे या बुरे का, सही और गलत का ज्ञान नहीं था, परंतु अब मैं परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ। जिन आत्माओं को मेरे कारण इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में शारीरिक, मानसिक या भावात्मक रूप से जो भी कष्ट पहुंचा हो, मैं उसके लिए सभी आत्माओं से पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मैं प्रायश्चित करती हूँ, मैं प्रायश्चित करती हूँ, मैं प्रायश्चित करती हूँ। अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए, अपने अंदर बदलाव लाते हुए
सेवा भाव में रहते हुए प्रायश्चित कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। हे महादेव, आप बड़े ही दयालु हैं और आप सभी के बुरे कर्मों का नाश करने वाले हैं। मुझे उन सभी दुष्कर्म के लिए जो मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किए हैं, उसके लिए क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। उन सभी आत्माओं को जिन्हें मैंने इतना कष्ट दिया, इतने आंसू दिए, उन सभी से हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मास्टर्स, मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मैं हर दिन एक उन्नत आत्मा बनने का प्रयास कर रही हूँ और मैं स्वयं प्रण लेती हूँ कि जितना मुझसे संभव हो सकेगा उतना मैं प्राणियों की, पशुओं की, धरती माँ की, प्रकृति की सहायता करूंगी। मन, वचन और कर्म से मैं किसी को भी दुख नहीं पहुंचाऊंगी। अपने से बड़ों को सम्मान और अपने से छोटों को प्रेम दूंगी, चाहे वे किसी भी पद पर क्यों ना हो, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। सबके प्रति एक भाव रखूंगी। मास्टर्स, मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिए कि मैं सदैव सबकी मदद कर सकूं। हे मनसा देवी, आस्तिक महामुनि, मैं सर्पों से नहीं डरती हूँ। वे भी तो हमारे दोस्त हैं। मैं उनकी रक्षा करती हूँ। पिछले जन्मों में यदि मेरे द्वारा सांपों को कोई भी दर्द पहुंचाया, मैं अपने मन, वचन, कर्म से अपने दुष्कर्मों का प्रक्षालन करती हूँ। मैं उनकी सेवा करती हूँ। मास्टर्स, आप अपने ही शब्दों में उन सभी आत्माओं से, उन सभी मास्टर्स से अपने शब्दों में, अपने भाव में क्षमा प्रार्थना करें। उनसे कहें कि आप एक परिवर्तनशील आत्मा हैं। साथ ही जिनसे आप सॉल्ट टॉक करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अपने ही भावों में, अपने ही शब्दों में, जिस तरह से आप उनसे क्षमा करना चाहते हैं, क्षमा देना चाहते हैं, अपने शब्दों में कहिए मास्टर्स। यहाँ पर हम सभी मास्टर्स को साक्षी रखकर उन सभी आत्माओं को जिन्होंने हमें किसी भी समय में, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार का मानसिक, शारीरिक कोई भी दुख पहुंचाया हो, उन्हें दिल से क्षमा करेंगे। उन्होंने हमें यह कष्ट अज्ञानता के कारण पहुंचाया है। उन्हें क्षमा करके और हमसे जुड़े कार्मिक बंधनों से मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, ताकि यह सभी आत्माएं अपनी आगे की यात्रा कर सके और हम भी आगे बढ़ सके। अब यहाँ पर जिन भी मास्टर्स को अर्थबाउंड सोल्स का अनुभव हुआ है वो मन ही मन में दोहराएंगे कि मैं लाइट वर्कर हूँ और इस ध्यान के माध्यम से मैं आपको मार्गदर्शन करके इस सृष्टि से मुक्त यानी कि रिलीज करने के लिए मदद कर रही हूँ। आपका इस धरती पर काम खत्म हुआ।
अब आप मास्टर्स की रोशनी के साथ अपने तलों में जाएं और ज्ञान लेकर और फिर से नया जीवन को लेकर अच्छी शुरुआत करेंगे। ऐसा महसूस कीजिए मास्टर्स। अब आप कल्पना करें कि वह सब मास्टर्स के साथ प्रकाश में उनके तलों पर जा रहे हैं। यहाँ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने आप को भी क्षमा करते हैं कि हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में जो भी दुष्कर्म किए हैं उसके लिए मैं स्वयं को पूर्ण रूप से क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। जब मैंने यह दुष्कर्म किए तब मुझ में ज्ञान और ध्यान की कमी थी। अब मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और स्वयं से वचन करती हूँ कि मैं भविष्य में अपने हर कर्म के प्रति सजग रहूंगी, सजग रहूंगी, सजग रहूंगी। अब हम 7 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप फिर से करेंगे मास्टर्स। सांस को अंदर भरते हुए ओम और सांस को बाहर छोड़ते हुए नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। मैं इस ध्यान को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ और पूर्ण विश्वास करती हूँ मैं सेवा करने के लिए सदैव उपस्थित हूँ। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और हमेशा अच्छाई के साथ रहूंगी। मैं हर संभव तरीके से, हर प्रयास से अन्य प्राणियों को, धरती माँ को, प्रकृति माँ को और इस यूनिवर्स की मदद करूंगी और यह ध्यान सभी को उनकी आत्मा की उन्नति के लिए सिखाऊंगी और सभी को शाकाहार होने का महत्व भी समझाऊंगी। अपने मास्टर्स की उपस्थिति को एक बार फिर से अनुभव करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, और उनकी प्रेममयी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करेंगे और उसे अपने शरीर के हर एक कण कण में बहने दें। मास्टर्स आपके हर एक शब्द को, आपकी हर एक प्रार्थना को बहुत ही प्रेम से सुन रहे हैं और आपके हर दुष्कर्म को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। आप पूरे मन से उन आत्माओं के दर्द को जिन्हें आपने कष्ट दिया उसे महसूस करते हुए क्षमा कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अब उन सभी आत्माओं को जिन्हें हमने इस ध्यान में उनसे क्षमा मांगने के लिए और जिन्हें हमें क्षमा करना था उन्हें भी आमंत्रित किया था, उन सभी मास्टर्स का आशीर्वाद महसूस करते हुए और उन्नत मास्टर्स
उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी प्रेम में ऊर्जा दे रहे हैं, ताकि जो भी कष्ट और दुख उन्हें हमारी वजह से मिला वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। ऐसा महसूस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। उन सभी आत्माओं को अपने तल पर जाता हुआ महसूस करें और आपकी क्षमा को स्वीकार करने के लिए उन सभी को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। मन ही मन में धन्यवाद करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सभी मास्टर्स का, उन सभी परिस्थितियों को जिनसे आपकी आत्मा ने अपनी उन्नति के लिए अनुभव लिया। धन्यवाद करेंगे इस शरीर का जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके साथ है। धन्यवाद करेंगे अपने माता पिता का, अपने इस जीवन के प्रथम गुरु का। धन्यवाद करें सभी गुरुओं का, मित्रों का, भाई बहनों का, सभी का धन्यवाद करें। जो भी आपके सामने आए सबको धन्यवाद करें, जिसने आपको कुछ ना कुछ सिखाया, इस जीवन में आपको आगे बढ़ने में मदद की, आपके ज्ञान का विकास किया, उनको भी धन्यवाद करें। धन्यवाद करें सभी मास्टर्स का जिन्हें हमने आमंत्रित किया और जिन्होंने इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। अपनी कोमल सांसों के साथ ही बने रहेंगे, नॉर्मल सांसों के साथ। जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे, बाकी सब धीरे धीरे वापस आएंगे, अपनी सांसों को महसूस करेंगे, अपने हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे। एक प्यारी सी मुस्कान, सारे जीवन का आभास, सबको धन्यवाद करते हुए हथेलियों के भीतर ही अपनी आंखों को खोलें और प्राप्त एनर्जी को महसूस करें और एक प्यारी सी स्माइल के साथ ध्यान से बाहर आ जाएंगे। धन्यवाद करेंगे उस परम पिता परमात्मा का जिन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया, ध्यान दिया और इस ऊर्जा के साथ बनाए रखा, भगवती की ऊर्जा के साथ बनाए रखा। धन्यवाद मास्टर्स, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ। मुझे